एक रात का पाला और आपकी 2-3 महीनों की मेहनत बर्बाद। सुबह उठते ही पत्ते जल जाते हैं या मुरझा जाते हैं या फिर काले पड़ जाते हैं तो समझ जाइए पाला पड़ चुका है। आज मैं आपको बताऊँगा कि पाला क्या होता है, कैसे लगता है और 100% इससे कैसे बचा जाता है और बिना महँगी चीज़ों के। तो चलिए, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ पाला क्या होता है, कैसे इससे बचा जाता है और कैसे ये पौधों को खराब भी करता है। विंटर्स में जब भी रात को टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाता है तो मिट्टी और जो पत्ते होते हैं उस पे बर्फ जैसी ठंडक जम जाती है जिसे पाला कहते हैं। पाला सबसे ज़्यादा छत, टेरेस और ओपन गार्डनिंग में लगता है क्योंकि यहाँ पर जो हवा होती है वो ठंडी चलती है। अब पाले के नुकसान क्या होते हैं? पाला पड़ने पे नुकसान सबसे ज़्यादा क्या होता है? जो पत्ते हैं वो काले होते हैं, सफ़ेद होते हैं और जो फूल होते हैं वो गिर जाते हैं, ग्रोथ रुक जाती है और बार-बार क्या होता है जो पौधा है वो मर जाता है। सबसे ज़्यादा नुकसान होता है टमाटर, चिली, स्ट्रॉबेरी और फ्लावर प्लांट्स को। अब विंटर्स में पौधों को बचाने के लिए क्या ज़रूरी काम करने चाहिए, पहले मैं आपको वो समझाता हूँ। शाम को हमें हल्की वाटरिंग करनी चाहिए। कई लोगों का मानना होता है कि हमें शाम के समय वाटरिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि पाला पड़ता है तो पानी देने की ज़रूरत नहीं होती। पर ये चीज़ गलत होती है, ये मैं आपको आगे बताऊँगा। दूसरी चीज़ होती है हमें मल्चिंग करनी चाहिए सूखे पत्तों से, भूसे से या कोकोपीट से या ड्राई घास से। क्योंकि क्या होता है रात को जब पाला पड़ता है तो वो मिट्टी पे नहीं पड़ता, उसके ऊपर ही पड़ता है। रात में हमें पौधे को कवर कर देना चाहिए जैसे कि कपड़ों से या जूट के कपड़ों से, गनी बैग से या न्यूज़पेपर से ताकि जो ठंड है वो उसके ऊपर ही रहे। मैं शेड लगा देता हूँ ताकि इस पे जो पाला है वो कम से कम पड़ सके और बाकी पौधों के ऊपर मैंने चद्दर रख रखी है तो उनको कवर कर देता हूँ। मोस्टली जो पौधे हैं वो बच जाते हैं, बस कई पौधे होते हैं हम जिनको बचा नहीं पाते हैं। ग्रो बैग्स आपको ऊपर रखने चाहिए ज़मीन से, जैसे कि आपने देखा है मैंने हर जगह जितने भी ग्रो बैग्स लगाए हैं वहाँ पर मैंने ये मैट्स लगा रखे हैं। अगर आपके पास ऐसे मैट्स नहीं हैं तो आप इसके नीचे लकड़ी वुडन का कुछ लगा सकते हैं या फिर थर्माकोल का कुछ लगा सकते हैं। बस कोशिश करनी है जो ग्रो बैग्स हैं वो ऊँचाई पे रहे, डायरेक्ट ठंड कम लगे उसको। सुबह आपको कवर हटा देने हैं, जैसे कि आप देखेंगे तो मैंने ये लगा रखा है शेड तो मैं इसको सुबह के टाइम हटा देता हूँ। क्यों हटाता हूँ? ताकि इसमें फंगस ना लगे क्योंकि ज़्यादा देर ठंड में रहेंगे और उसके बाद शेड में रहेंगे तो फंगस लगने का डर होता है। धूप भी इनके लिए ज़रूरी होती है, हवा भी इनके लिए ज़रूरी होती है। हवा से बचाने के लिए आप इस दीवारों के आस-पास विंड ब्लॉक्स बना सकते हैं। जैसे आप देखेंगे मैंने नहीं बना रखा बट अगर आपके पास है तो आप इसको विंड स्पेस कवर कर सकते हैं ताकि हवा जो है आर-पार ना जाए। आप उसके बाद हेल्दी खाद दे सकते हैं। हेल्दी खाद देने का मतलब होता है जैसे कि आप देखेंगे विंटर्स में सबसे ज़्यादा यूज़ करी जाती है सरसों की खली, उसके बाद वर्मी कंपोस्ट, नीम खली। कमज़ोर पौधे पर पाला सबसे ज़्यादा पड़ता है, ये गलतियाँ कभी मत करना। रात को पौधे को कभी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। शाम को हल्की वाटरिंग करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई लोगों का मानना होता है ठंड में पानी नहीं देना चाहिए, लेकिन शाम को पानी देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि क्या होता है मिट्टी थोड़ी-सी गर्म रखता है और रात में जब टेम्परेचर सडनली ड्रॉप होता है उससे बचाता है। तो शाम को पानी देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओवर वाटरिंग नहीं करना होता है क्योंकि जब धूप पड़ती है तो हमारी जो मिट्टी होती है वो गर्म रहती है और जब हम शाम को पानी देते हैं तो मिट्टी जो है वो पूरा टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है और जब पाला पड़ता है रात को तो वो इतना पाला उस पे असर नहीं करता है। तो ये चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है और साथ ही साथ अगर पाला लग जाता है तो हमें क्या करना चाहिए उसके साथ के साथ उन पत्तों को नहीं हटाना चाहिए। जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ, जैसे ये पौधे पे पाला लग चुका था और ये देख रहे हैं आप सारे जो पत्ते हैं ये जो हैं वो काले पड़ चुके हैं बट इनको अभी नहीं हटाते। 2-3 दिन बाद इसको ट्रिम करना होता है और पौधे को थोड़ा टाइम देना होता है रिकवर करने के लिए और उसके 10 से 15 दिन बाद जो पौधा है वो अच्छे से रिकवर कर जाता है। अगर आप ये छोटे-छोटे स्टेप फॉलो करेंगे तो विंटर्स में आप भी अपने गार्डन को सेफ रख सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे दोस्तों।